गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले मैंने आपको संतवाणी में दो पदों का अर्थ बताई थी। संत मीराबाई ने लिखे हुए। अब दूसरे संत गोस्वामी तुलसीदास जी के दो दोहे लिखे हुए हैं, उनके मैं आपको अर्थ बताऊंगी, ध्यान से सुनना है। पुरते निकटसी रघुबीर बंधु, रघुबीर यानी राम लक्ष्मण और सीता। धीर धीर दिए मग में डग दिवे, दुवे डग यानी प्रस्थान करना। झलकी भरी भाल कनी जलकी, भाल यानी माथा, कनी यानी बूंदे। पूट सुखी गए मधुराधर, मधुराधर यानी ओट। फिरी बुझती है चलनो अब केतकी, केतकी यानी कितना। पर्णकुटी, पर्णकुटी यानी पत्तों की बनी कुटिया, पत्तों से बनी हुई झोपड़ी या कुटिया। तियकी, तियकी यानी पत्नी। तियकी लखी आतुरता पिए की, अखियाँ अति चारू चली जल चवे। चारू यानी सुंदर। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता वन के लिए क्या कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। अभी वे अयोध्या नगर से बाहर निकले हैं। सीता जी ने धैर्य रखकर मार्ग पर 2-4 कदम ही रखे हैं कि परिश्रम के कारण उनके माथे पर क्या आने लगता है, पसीने की बूंदें झलकने लगती है। और सीता के मधुर अधर, मधुर अधर, अधर यानी ओठ, मधुर अधर सूखने लगते हैं। फिर वे अपने नाथ श्री राम से, नाथ यानी पति, अपने पति श्री राम जी से पूछती है कि अभी और कितना चलना है, पर्णकुटी तुम कहाँ बनाओगे। पर्णकुटी यानी क्या बताई थी मैंने आपको, पत्तों की बनी कुटिया। पर्णकुटी कहाँ बनाओगे। अपनी पत्नी की ऐसी आतुरता और व्याकुलता को देखकर उनके प्रिय राम के सुंदर नेत्रों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। फिर से सुनो इन पंक्तियों का अर्थ। यहाँ पर कवि कहते हैं, संत तुलसीदास जी कहते हैं, राम लक्ष्मण और सीता वन के लिए, वन यानी जंगल के लिए, जंगल में जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। और अभी वे अयोध्या नगर से बाहर ही निकले हैं कि सीता जी 2-4 कदम ही रखती हैं तो उन्हें क्या आता है, उन्हें उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती है और सीता के मधुर ओठ सूखने लगते हैं। फिर वे अपने पति श्री राम से पूछती हैं कि अभी और कितने दूर चलना है, पर्णकुटी तुम कहाँ बनाओगे। अपनी पत्नी की ऐसी आतुरता और व्याकुलता देखकर उनके प्रिय राम के सुंदर नेत्रों में क्या आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। अब दूसरे पदों का अर्थ देखिए। जल को गए लखन है लरिका, लरिका यानी बालक, लखन यानी लक्ष्मण। परिखो, परिखो यानी प्रतीक्षा करना। परिखो पिय छा घरी कहे टाड़े, पोछी पसो, पसो यानी पसीना। बयारी करो अरु पाय पखरी हो, भूभरी डाड़े, भूभरी यानी गरम रेत। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी कै, वैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े, कंटक यानी कांटे। जानकी नहीं, जानकी नाह को नेहू लखयो, नाह यानी नाथ, पति। पुलक्यो तनु बरी बिलोचन बाढ़े, पुलको यानी पुलकित होना, बिलोचन यानी आँख। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता कहती है कि लक्ष्मण जल लाने गए हैं, वे अभी क्या है, वे अभी छोटे बालक ही हैं। हे प्रिय, उनकी प्रतीक्षा करो, घड़ी भर छाया में खड़े रहो। सीता पति का पसीना पोंछकर उनको क्या करने लगती है, हवा करने लगती है और गरम रेत में चलने के कारण पति के जलते पैरों को धोने लगती है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने जब सीता को इस प्रकार श्रम करते देखा तो बहुत देर तक उनके पैरों में क्या होने लगे, चुभे कांटे वे निकालते रहे। अपने नाथ का अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर जानकी, जानकी यानी सीता,
ऐसा प्रेम देखकर सीता का शरीर क्या होता है, पुलकित हो उठता है और उनके नेत्रों में आंसू भर आते हैं। फिर से सुनो इन पंक्तियों का अर्थ। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता कहती है, लक्ष्मण जल लाने गए हैं, वे अभी छोटे बालक ही है। हे प्रिय, तुम उनकी प्रतीक्षा करो, घड़ी भर तुम पेड़ की छाया में खड़े रहो। और सीता पति का पसीना पोंछकर उनको हवा करने लगती है और गर्म रेत में चलने के कारण पति के जलते पैरों को वो क्या करती है, पानी से धोने लगती है। और यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने जब सीता को इस प्रकार श्रम करते हुए देखा तो बहुत देर तक उनके पैरों में चुभे कांटे निकालते रहे और अपने नाथ का अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर जानकी का शरीर, जानकी यानी सीता का शरीर पुलकित हो उठता है और उनके नेत्रों में जल भर आता है, जल यानी आंसू भर आते हैं। यहाँ मैंने आपको पहले संत मीराबाई के 2 पदों का अर्थ बताई हूँ, वो तुमको पहले कॉपी में लिखना है। पहले दोनों पद लिखना है, दोनों पोयम लिखना है। उसके बाद में नीचे के संत गोस्वामी तुलसीदास जी की भी पोयम लिखना है। उसके बाद में तुमको अर्थ लिखना है और अर्थ लिखते समय शब्दार्थ भी तुमको लिखना है। और जो टेक्स्ट बुक में तुम्हें शब्दार्थ दिए गए हैं वो शब्दार्थ भी लिखना है और जो मैंने आपको बताई हूँ वो भी लिखना है। धन्यवाद।